नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल स्टडी लोक में। तो आज की इस वीडियो हम शुरुआत करने वाले हैं। आपकी एक सब्जेक्ट है जो कि कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टूडेंट हैं पॉलिटेक्निक, उनके लिए होने वाली है। तो ये बात करें कौन सा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है आपकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन। ये पाइथन सब्जेक्ट है आपकी। और इससे पहले हमने आपको चारों सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड करा दी है। अभी तक आपने नहीं देखी हैं तो जाकर देख लें। तो आज की इस वीडियो हम शुरुआत करने वाले हैं इसके चैप्टर फर्स्ट से, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। पहला जो चैप्टर है आपका, उसमें इंट्रोडक्शन है, यानी कि बेसिक पाइथन के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि आखिर में पाइथन होती क्या है। वो सारी जानकारी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पर पहला जो टॉपिक है आपका, हिस्ट्री ऑफ पाइथन। इसमें हम बात करेंगे पाइथन की हिस्ट्री क्या है और पाइथन लैंग्वेज आखिर में होती क्या है। उसके बाद पाइथन वर्जन्स की बात करेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है आपका इसमें इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन। पाइथन को किस प्रकार आपको पीसी या कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है, उसकी सारी जानकारी आपको लाइव दिखाई जाएगी कंप्यूटर की सहायता से। उसके बाद पाइथन के वेरिएबल्स की बात करेंगे। कमांड लाइन क्या होती है, IDLE क्या होती है, और पाइथन फाइल्स क्या होती हैं, पाइथन डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, गेटिंग हेल्प और डायनेमिक टाइप्स, और जो पाइथन के रिजर्व वर्ड होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। नेमिंग कन्वेंशन क्या होती है, इन सारे टॉपिक के बारे में इस चैप्टर में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम शुरुआत करने वाले हैं पाइथन के बेसिक के बारे में, यानी कि हिस्ट्री के बारे में, पाइथन क्या है और पाइथन किस तरह की लैंग्वेज होती है उसके बारे में बात करेंगे। और पाइथन को किसने डेवलप किया था, कौन सी सन थी, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और PDF नोट की बात करें तो भाई आपको चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में PDF देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपके जो एग्ज़ाम हैं वो ज़्यादा नज़दीक हैं, आप देरी ना करें। आप जितना हो सके आप उतनी पढ़ाई कीजिए। लेट होने से आपका ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि फाइनल सेमेस्टर है और फाइनल सेमेस्टर में आपकी बैक लगनी आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर हम शुरुआत करने वाले हैं कि आखिर में पाइथन क्या है और पाइथन की हिस्ट्री क्या है। तो भाई देखो, पाइथन एक ओपन सोर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिसका यूज़ करना बहुत ही आसान होता है और सरल होती है। साथ ही ये बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज भी मानी जाती है और इसकी शुरुआत लगभग 1980 के दशक से हुई थी। एक बात और समझ लीजिए कि पाइथन एक ओपन सोर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका यूज़ करना बहुत ही आसान होता है और सरल होता है। साथ ही साथ यह एक पावरफुल लैंग्वेज भी मानी जाती है और इसकी शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी। अगला पॉइंट है कि पाइथन एक बेहतरीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसकी मदद से बहुत जल्दी किसी भी तरीके का एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। उसके बाद पाइथन का यूज़ डेस्कटॉप GUI एप्लीकेशन, वेबसाइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर हम कुछ बेसिक पाइथन के बारे में बात करेंगे कि पाइथन का यूज़ आखिर में कहाँ कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपका 2022 का कैलेंडर है एक तरह से। इसमें हम बात करें तो मोस्ट डिमांडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से आपकी फर्स्ट नंबर पर जो आती है वो पाइथन लैंग्वेज है। और पाइथन लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा स्कोप देखने के लिए मिल जाएगा। इसका आप स्कोप देखने के लिए आप एक लिंक्डइन जॉब पोर्टल होता है, उस पर आप देख सकते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी पाइथन मानी जाती है। और पाइथन लैंग्वेज की मदद से आप देखेंगे कई सारी वेबसाइट, कई सारे ऐप वगैरह बने हुए हैं, जिनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो भाई पाइथन की मदद से काफ़ी सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे कि आपका गूगल हो गया, ये भी पाइथन की मदद से डेवलप किया जा रहा है। और बिटली है, रेडिट है, इंस्टाकार्ट है, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, ड्रॉपबॉक्स, यूट्यूब, नासा, पिंटरेस्ट, एपी मंक है, यूबर है, क्यूरा है, स्पॉटिफाई, इन सभी का इस्तेमाल आप पाइथन लैंग्वेज में देख सकते हैं। पाइथन लैंग्वेज की मदद से इन सभी सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है। ये सारे सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, जो ब्राउज़र हैं, आपके वेबसाइट वगैरह हैं, वो सब पाइथन की मदद से यहाँ पर क्रिएट की जाती हैं, डेवलप किए जाते हैं। तो यहाँ पर अब
तो भाई कुल मिलाकर कहा जाए तो आप बेसिकली अगर कोई लैंग्वेज आपको सीखनी है तो पाइथन लैंग्वेज से ज़्यादा कोई सरल लैंग्वेज नहीं है। पाइथन लैंग्वेज में आपको ज़्यादा कुछ तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस बेसिक याद होना चाहिए। इसमें ना ही कोई ज़्यादा वेरिएबल्स याद करने की, ना ही कोई टैग्स वगैरह याद करने की ज़रूरत है। आप सिंपल तरीके से पाइथन लैंग्वेज को सीख सकते हैं। बाकी सभी लैंग्वेज की अपेक्षा पाइथन लैंग्वेज एक अच्छी और पॉपुलर लैंग्वेज मानी जाती है, इसीलिए आप इस लैंग्वेज को जहाँ तक हो आप इसी लैंग्वेज को सीखिए। और यहाँ पर बात करें तो पाइथन लैंग्वेज सी प्लस प्लस की तरह है, लेकिन ये बाकियों से काफ़ी आसान लैंग्वेज मानी जाती है, क्योंकि इसके कुछ सिंटैक्स होते हैं जो यूनिक और इजी होते हैं। यानी कि इसका जो सिंटैक्स होता है काफ़ी ज़्यादा सरल होता है और काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। पावरफुल लैंग्वेज होने के कारण पाइथन का इस्तेमाल बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा किया जा रहा है, जैसे कि आपका यूट्यूब हो गया, क्योरा हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, गूगल हो गया, etc। बहुत सारी कंपनियां हैं जिनमें पाइथन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। पाइथन के इजी सिंटैक्स और रीडेबिलिटी की फीचर्स इसे दुनिया भर में मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज बना चुके हैं। यानी कि मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज में से आपकी ये पहले नंबर पर आपकी ये लैंग्वेज आती है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। तो भाई देखिए, पाइथन का जो आविष्कार हुआ था वो नीदरलैंड में हुआ था। नीदरलैंड में एक वैज्ञानिक थे यूडो वैन रॉसन के द्वारा इस लैंग्वेज को डेवलप किया गया था और इसकी शुरुआत की गई थी 1980 में। और करीब 10 साल बाद इस पाइथन को, यानी कि पाइथन का जो पहला वर्जन है वो यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया था। दुनिया भर में 1980 के बाद 10 साल बाद इस पाइथन लैंग्वेज को दुनिया भर में लॉन्च कर दिया गया था और जनवरी 1994 में पाइथन का फर्स्ट वर्जन यानी कि पाइथन 1.0 निकाला गया और लगभग 6 साल बाद 2000 में पाइथन का दूसरा वर्जन यानी कि पाइथन 2.0 लॉन्च किया गया था और 2008 में पाइथन का तीसरा वर्जन यानी कि 3.0 को भी रिलीज कर दिया था। इस तरह से आपके यहाँ पर कई सारे वर्जन रिलीज हो चुके हैं। अब वो वर्जन कौन कौन से हैं उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इस भाषा को कुछ इस तरह से बनाया जा रहा है कि लोगों को इसके कोड पढ़ने और समझने में आसानी होती है। पर देखिए, पाइथन लैंग्वेज का जो कोड होता है बेसिकली कहा जाए तो आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है कुछ इस तरह से आपका ये कोड उसमें होता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कहा जाए तो पाइथन लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा ईजी होती है, इसके कोड को रीड करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। इसकी खासियत यह भी है कि इसे सीखने के लिए हमें कोई पैसा भी नहीं देना पड़ता है और इसके लिए किसी भी तरह की लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कुल मिलाकर कहा जाए ओपन सोर्स है, फ्री है और जनरल पब्लिक लाइसेंस पर उपलब्ध एक फ्री लाइसेंस सॉफ्टवेयर भी होती है जो कि यूज़र को सॉफ्टवेयर चलाने और पढ़ने की सुविधा देता है। हम पाइथन को इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके अपने सिस्टम या कंप्यूटर में चला सकते हैं। पाइथन एक इंटरप्रेटेड हाई लेवल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और पाइथन को ग्यूडो वैन रॉसन ने 1990 के दशक में विकसित किया गया था। और ग्यूडो वैन रॉसन एक डच प्रोग्रामर थे जो कि एक नीदरलैंड के थे और यह बहुत ही अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि इसके द्वारा बहुत तेज़ी से एप्लीकेशन को डेवलप किया जाता है और एप्लीकेशन को तेज़ी से निर्माण इसलिए किया जाता है क्योंकि यह डायनेमिक टाइपिंग तथा डायनेमिक बिल्डिंग के ऑप्शन को प्रदान करती है। बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं जो कि पाइथन का यूज़ करती हैं, जैसे कि यूट्यूब, क्योरा, इंस्टाग्राम तथा गूगल आदि हो गई। और पाइथन का प्रयोग ज़्यादातर वीडियो गेम की प्रोग्रामिंग करने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरल नेटवर्क और नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन आदि में किया जाता है। पाइथन में अनेक प्रकार के एप्लीकेशन विकसित किए जाते हैं जो एप्लीकेशन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पहला एप्लीकेशन है पाइथन का यूज़ जो किया जाता है वेब एप्लीकेशन में किया जाता है, यानी कि वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए पाइथन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। इसमें आपके 2 नंबर पर आ जाता है गेमिंग एप्लीकेशन। बहुत सारे गेम हैं जो पाइथन लैंग्वेज की मदद से डेवलप किए जाते हैं। और एक होता है ERP एप्लीकेशन और आपका ग्राफिकल एप्लीकेशन आदि वगैरह हो गए। सारे एप्लीकेशन आपको पाइथन लैंग्वेज की सहायता से देखने के लिए मिल जाते हैं। भाई पाइथन को C तथा C+ जावा लैंग्वेज में आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं और सन 1991 में पाइथन को लॉन्च किया गया था। जनवरी 1994 में पाइथन का पहला वर्जन आया था जो हमने आप बता चुके हैं और इसी तरह से इसके कई सारे वर्जन आपके मार्केट में आ चुके हैं।
अब भाई इस बात कर लेते हैं कि इस प्रोग्राम लैंग्वेज का नाम आखिर में पाइथन क्यों पड़ा। ये भी क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है। तो आप सोच रहेंगे इसका नाम पाइथन क्यों रखा गया, इसके पीछे क्या रीज़न था। तो भाई बात करें तो जब पाइथन का इम्प्लीमेंटेंस शुरू हुआ था उस समय ग्यूडो वैन रसम 1970 में हुई एक कॉमेडी स्क्रिप्ट थी। इसका नाम था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग किस्को। तो वो इसको पढ़ते थे तो उन्होंने सोचा कि इस लैंग्वेज का नाम काफ़ी छोटा तथा यूनिक और मिस्टीरियस होना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने इस सीरीज़ को देखते हुए इस लैंग्वेज का नाम पाइथन रख दिया था। अब भाई बात करी जाए फीचर्स की कि पाइथन लैंग्वेज की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, पाइथन लैंग्वेज क्या क्या कर सकती है भाई। तो सबसे पहला तो यही ऑप्शन है इसका, ईजी टू लर्न, यानी कि इसको सीखना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है और इसमें बहुत कम कीवर्ड्स होते हैं और स्ट्रक्चर भी इसका स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है और सिंटैक्स भी काफ़ी तरह से इसमें कम होते हैं, जिसके कारण इसे आसानी से सीखा जा सकता है। दूसरा पॉइंट है इजी टू रीड, यानी कि पाइथन कोड जो होते हैं इसमें वो बहुत अच्छी तरह से डिफाइंड होते हैं, जिसकी वजह से इसे आसानी से पढ़ा जाता है। इजी टू मेंटेन, यानी कि पाइथन को सोर्स कोड को आसानी से मेंटेन किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है आपका कि हग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, यानी कि पाइथन की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है और यह लाइब्रेरी बहुत ही पोर्टेबल तथा क्रॉस प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिबल होती है। पांचवा पॉइंट है इंटरैक्टिव मोड, जिसमें आपको पाइथन इंटरैक्टिव मोड को सपोर्ट करता है और इंटरैक्टिव मोड के द्वारा हम कोड्स की टेस्टिंग तथा डिबगिंग कर सकते हैं। छठा पॉइंट है आपका पोर्टेबल। भाई देखो पाइथन जो है वो पोर्टेबल होती है और अर्थात यह बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में रन हो सकती है। आप इसे किसी भी प्लेटफॉर्म में रन करा सकते हैं, चाहे आपका विंडो हो, यूनिक्स हो, मैक हो या लाइनक्स हो। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म में ये लैंग्वेज सपोर्ट करती है। तो इसके मिलाकर कहा जाए तो ये एक पोर्टेबल लैंग्वेज होती है। एक्सटेंसिबल, यानी कि पाइथन के इंटरप्रेटर में निम्न स्तर के मॉड्यूल्स को डाल सकते हैं और इन मॉड्यूल्स के द्वारा प्रोग्रामर्स अपने टूल्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। स्केलेबल लैंग्वेज होती है आपकी ये। पाइथन बड़े प्रोग्राम्स के लिए एक बेहतर स्ट्रक्चर तथा सपोर्ट उपलब्ध कराता है। इंटीग्रेटेड लैंग्वेज होती है, इसे अन्य लैंग्वेज जैसे कि सी लैंग्वेज हो गई, C++ हो गई, जावा हो गई आदि के साथ आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। और ये लैंग्वेज जो होती है वो GUI को सपोर्ट करती है, यानी कि यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को भी सपोर्ट करती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, यानी कि पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है, यानी कि यह कहा जाए तो यह ऑब्जेक्ट तथा क्लास के कंसेप्ट को भी सपोर्ट करती है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है आपकी ये, जिसमें आप रन टाइम में इंटरप्रेटर के द्वारा प्रोसेस कर लिया जाता है और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले एग्जीक्यूट करने की जो ज़रूरत होती है वो नहीं करनी पड़ती है। ओपन सोर्स लैंग्वेज है, अर्थात इसके लिए कोई भी आपको शुल्क देने की, कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको इसके ऑफिशियल वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और पाइथन सभी प्रमुख व्यावसायिक डेटाबेस के लिए इंटरफेस उपलब्ध भी कराता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ पाइथन की। तो भाई पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल यहाँ पर काफ़ी सारे एप्लीकेशंस में किया जाता है। तो यहाँ पर हमने 10 एप्लीकेशन लिखे हैं जो काफ़ी आपको याद करने के लिए काफ़ी हैं। इसमें डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो जाता है, वेबसाइट डेवलपमेंट हो जाता है, वेब एप्लीकेशन हो जाती है और डेटाबेस एप्लीकेशन, नेटवर्क प्रोग्रामिंग, गेम डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स आदि में इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं इनके एक एक पॉइंट के बारे में। तो भाई डेस्कटॉप एप्लीकेशन की बात करें तो पाइथन की मदद से आप डेस्कटॉप में जो दिखने वाले बेसिक एप्लीकेशन होते हैं जैसे कि क्लॉक, कैलकुलेटर हो गया, कैलेंडर आदि यहाँ पर बना सकते हैं। इसके लिए आपको बेसिक पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और टिकेंटर की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। टिकेंटर क्या होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद इसका अगला पॉइंट है वेबसाइट डेवलपमेंट, यानी कि इस पाइथन की मदद से आप पाइथन का इस्तेमाल वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी मदद से वेबसाइट बनाना बहुत ही आसान एवं सरल होता है। वेबसाइट डेवलप करने के लिए आपको पाइथन के अलावा पाइथन फ्रेमवर्क्स जैसे कि डीजांगो, क्लास कीटक, etc की जानकारी होना अनिवार्य होता है। उसके बाद तीसरा एप्लीकेशन है इसका वेब एप्लीकेशन। तो भाई देखो पाइथन की मदद से वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पाइथन के अलावा CMS यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और कई तरह के फ्रेमवर्क्स होते हैं जैसे कि
एंगो और आपका बोटल हो गया, फ्लास्क ETC हो गया आदि की नॉलेज भी होनी चाहिए। उसके बाद चौथा एप्लीकेशन है इसका गेम डेवलपमेंट। तो भाई गेमिंग डेवलपमेंट के लिए पाइथन में पहले से मौजूद मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज का यूज़ किया जाता है। और गेम डेवलपमेंट में सबसे यूज़ होने वाली जो लाइब्रेरी होती है उसका नाम होता है मॉड्यूल सोया 3D और पांडा 3D। ये हाई लेवल 3D गेम्स को डेवलप करने में इस्तेमाल की जाती है। डेटा साइंस में इसका यूज़ भी किया जाता है, क्योंकि डेटा साइंस में डेटा कलेक्शन, डेटा सॉर्टिंग, डेटा एनालिसिस और डेटा विजुलेशन शामिल होते हैं। पाइथन की मदद से हम जटिल डेटा और गणित के कैलकुलेशन को चुटकियों में हल कर सकते हैं। पाइथन में पहले से मौजूद कई सारी लाइब्रेरी होती है, जैसे कि टेंसरफ्लो, पांडास और सॉकेट लर्निंग डेटा साइंस प्रोसेस को आसान बनाता है। अगला पॉइंट है आपका मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो भाई आजकल मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही लोकप्रिय सब्जेक्ट बन चुके हैं। पाइथन में पहले से बहुत सारी लाइब्रेरीज और टूल्स ML और AL के जो एल्गोरिदम होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट और आसान होते हैं। कुछ लाइब्रेरी टूल्स जो ML और AI से जुड़े प्रक्रियाओं को आसान बनाते हैं, जैसे कि NumPy, Keras हो गया, SPy हो गया और Chevron हो गया। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। बहुत सारी कंपनियां जैसे कि गूगल, नेटफ्लिक्स, रेडिट पाइथन का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि पाइथन के इनबिल्ट लाइब्रेरी होती है और फ्रेमवर्क सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट के साथ प्रक्रिया यहाँ पर प्रोसेस के लिए मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर पाइथन की बात करी जाए तो कई सारी टेक्नोलॉजी को भी ये सपोर्ट करता है। उसके बाद वेब स्क्रिपिंग एप्लीकेशन है आपका, जिसमें वेब स्क्रिपिंग की मदद से हम किसी भी वेबसाइट से डेटा जानकारी को आसानी से और तेज़ी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। पाइथन में बहुत सारे फीचर्स और टूल्स देखने को मिल जाते हैं जो कि वेब स्क्रिपिंग एप्लीकेशन के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। अभी बात करें पाइथन का उपयोग क्यों किया जाता है। भाई देखो, पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका इस्तेमाल हम सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने, सॉफ्टवेयर को बनाने, वेबसाइट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर करते हैं। और ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी है। इसका मतलब है कि इसमें लिखे गए कोड को रन करने के लिए कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में बदलकर कंपाइल नहीं करना पड़ता है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो इसमें कंपाइलर की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड रन करने से पहले सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। इंटरप्रेट की मदद से पाइथन कोड को बहुत आसानी से रन किया जा सकता है। पाइथन का प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे हम विंडोज़, मैक, लाइनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पर कहीं भी इसका यूज़ कर सकते हैं। आज के समय में सबसे ज़्यादा प्रोग्रामर्स के द्वारा यूज़ की जाने वाली आपकी ये मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन चुकी है। तो यहाँ पर बात करें एडवांटेज ऑफ पाइथन लैंग्वेज की, पाइथन की विशेषताएं क्या होती है, पाइथन के लाभ क्या होते हैं, उनके बारे में। तो भाई सबसे पहला लाभ यही है कि पढ़ने और सीखने में ये आसान होती है। मेंटेनेंस का जो कॉस्ट होता है वो काफ़ी इसमें कम होता है और सॉफ्टवेयर बग्स को नुकसान भी नहीं पहुंचता है। वाइड एप्लीकेबिलिटी यहाँ पर प्रदान कर देती है, यानी कि इस लैंग्वेज का दूसरा लाभ यह है कि यह एप्लीकेबल है कि इंजीनियर, साइंटिस्ट और मैथमेटिक्स इसका उपयोग भी करते हैं और सीधी और तेज़ लैंग्वेज होती है। दूसरी लैंग्वेज की अपेक्षा की पाइथन में साइथन तथा जाइथन जैसी लाइब्रेरी होती हैं जो क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट को शुरू करने के लिए C++, जावा जैसी लैंग्वेज के साथ जोड़ने की अनुमति प्रदान करती है। पाइथन की हानियों की बात करें तो भाई इसमें कई लाभों के साथ पाइथन की परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी भी कुछ रुकावटें भी होती हैं। पाइथन का उपयोग करते समय होने वाली जो कमियाँ होती हैं उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। जैसे कि पहला इसकी कमी है कि कम एग्जीक्यूशन स्पीड, यानी कि पाइथन एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है जिसका अर्थ है कि यह इंटरप्रेट के साथ काम करती है, ना कि कंपाइलर के साथ। इसमें कंपाइलर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर यह C++, जावा तथा दूसरी लैंग्वेज की तुलना में थोड़ी धीरे स्पीड इसकी होती है। अधिक मेमोरी कंजक्शन करती है, यानी कि पाइथन के स्ट्रक्चर ज़्यादा मेमोरी स्पेस की डिमांड करते हैं और यह लैंग्वेज सीमित मेमोरी रेप्लिकेशन के अंतर्गत डेवलपमेंट के लिए उपयोग की जाने वाली नहीं है। मोबाइल और गेम डेवलपमेंट के लिए उपयोगी नहीं है। पाइथन का उपयोग अधिकतर डेस्कटॉप तथा वेब सर्वर साइट डेवलपमेंट में किया जाता है। यह दूसरी लैंग्वेज की तुलना में अधिक मेमोरी कंजक्शन है। इसकी धीमी स्पीड के कारण मोबाइल ऐप बनाने में ये उपयोगी नहीं है। डेवलपर पर प्रतिबंध की बात करें तो भाई एक बार जब डेवलपर को इसकी सरलता और स्वच्छता की आदत हो जाती है तो डेवलपर के लिए दूसरी लैंग्वेज अपनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। 5वां पॉइंट एक कोर्स में देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि पाइथन को कंपाइलर की बजाय इंटरप्रेट के माध्यम से जब एग्जीक्यूट किया जाता है तो कंपाइलेशन के समय उसमें एक एरर का जो पता होता है वो इसमें नहीं लगाया जाता है। डेटाबेस एक्सेस की बात करें तो भाई
पाइथन को इनसिक्योर माना जाता है और इसमें सिक्योरिटी रिस्क शामिल होते हैं। पाइथन का उपयोग करते समय डेटाबेस एक्सेस करने के लिए कुछ कमियां हैं और डिज़ाइन में इसकी रुकावट भी आ सकती है। पाइथन के महत्वपूर्ण मुद्दों में एक इसकी डिज़ाइन प्रतिबंध है। इस रुकावट के कारण डायनेमिकल टाइप भी होता है, टेस्ट करने में कठिन है और यहाँ पर यह इंटरप्रेटेड अच्छी लैंग्वेज है, इसलिए पाइथन में लिखे गए कोड को टेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा कठिन भी होता है और सभी एरर सिर्फ रन टाइम के समय भी सामने आते हैं, जिससे पाइथन में लिखे गए कोड को टेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो पाइथन लैंग्वेज में यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि मशीन लैंग्वेज हो गया आपका, और ये जो चैप्टर है आपका कल की वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आज की बस वीडियो में इतना ही, तो चलिए अब चलते मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।